हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके जो भी पर्सन है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश, एक्स, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में हैं तो ये भी रीडिंग आपके लिए भी है। तो आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस रीडिंग पे पहुँचे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की आज रात की फीलिंग इनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इनके लिए, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे वाटर साइन से स्कॉर्पियो, पाइसेस ये राशियाँ निकल के आई है, और अर्थ साइन से वर्गो, कैप्रिकॉन ये राशियाँ निकले है। एयर साइन से जेमिनी और फायर साइन से सैजिटेरियस ये राशि ओवरऑल निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे अर्थ साइन सबसे ज़्यादा निकल के आया है, और नंबर 9, 10 और 12 ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट या आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो सकता है। तो देखते हैं कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड हमारा द जजमेंट का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अंदरूनी अभी अवेकनिंग हो रही है, और अब वो उस पास के बारे में सोच रहे। शायद उन्होंने कुछ गलतियाँ की है पास्ट में। हो सकता है कि उन्होंने आपको समझा नहीं होगा, आपको इग्नोर किया होगा, हल्के में लिया होगा, ग्रांटेड लिया होगा आपको, और आपको उतनी वैल्यू उन्होंने नहीं की। लेकिन जबकि आप अब उनसे दूर हो चुके हैं, तो अब वो अपने एक्शन, अपनी गलती और उस कनेक्शन को लेकर डीपली सोच रहे हैं। वो बातें जो पहले उन्होंने इग्नोर की थी, अब वही बातें, वही यादें उन्हें रात को सोने नहीं दे रही है। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपने जो उन्हें प्यार दिया था, जो उन्हें रिस्पेक्ट दी थी, वो कितनी अनकंडीशनल थी, कितनी सच्ची थी। अब उनके दिल में वो गिल्ट है, वो रिग्रेट है, और एक क्लैरिटी भी है। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, दोबारा चांस देना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें वो एहसास हो चुका है कि आप उनके लिए कितने खास थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते को तब समझा नहीं होगा, लेकिन जजमेंट कार्ड ये बताता है कि वो अब आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। तो शायद यूनिवर्स उन्हें बार बार ये साइन दे रहा है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, और उनकी इनर वॉइस भी उन्हें ये महसूस करा रही है कि तुम माफ़ी मांगो, या सेकंड चांस उन्हें मांगना चाहिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लव स्टोरी अभी अधूरी नहीं है, उसमें अभी एक नया चैप्टर बाकी है, बस डिवाइन टाइम का इंतज़ार है। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, और वो दिल से चाहते हैं कि नई शुरुआत आपके साथ फिर से हो। दूसरा कार्ड हमारा 8 ऑफ वांड्स का आया है।
अब उनका दिल आपके बिना नहीं रुक पा रहा है और उनका दिल आपकी तरफ ही भाग रहा है, ये कार्ड बता रहा है। वो अब सब कुछ आपको साफ-साफ कहने के जल्दी में हैं, बिना किसी रोक-टोक के। वो अब चुप नहीं रह सकते हैं। उनके दिल की भावनाएँ जैसे तूफ़ान बनकर उमड़ रही है। आपसे बात करने की उनके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है। शायद हो सकता है कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करे या अचानक से आपके सामने आए। ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी उन्हें वो सारी क्लैरिटी मिल चुकी है जिसके वजह से वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था। कोई बात ऐसी थी जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें से उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है और वो जिसका उनके मन में डर था, तो वो डर से भी अभी बाहर आ गए हैं और उसी प्यार में और उसी पैशन के साथ उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब उनसे दूरी नहीं झेली जा रही है, वो आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी होगा। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं डिवाइन पुश कर रहा है, यूनिवर्स भी चाहता है कि कनेक्शन फिर से तेज़ी से आगे बढ़े। उनकी इमोशन में स्पीड है और उनका दिल सीधा आपके तरफ ही भाग रहा है। वो अब सब कुछ साफ-साफ कहने को तैयार है क्योंकि अब देर का कोई मतलब ही नहीं बचा है। अब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और दिल की सारी बातें आपसे खुलकर कहना चाहते हैं। अगला कार्ड हमारा द हैंगमैन का आया है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। वो इस वक्त एक फेज़ में है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ वो मोमेंट, हर बात, वो इमोशंस, वो गहराई से सोच रहे हैं। शायद पहले उन्होंने नहीं समझा लेकिन अब वो उन्हें क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे दूर है लेकिन डिस्कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। उनका दिल अभी भी आप में ही अटका हुआ है, सिर्फ टाइम ले रहे हैं खुद को समझने के लिए। उनके अंदर एक अवेकनिंग इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और यूनिवर्स उन्हें ये सिखा रहा है कि असली प्यार क्या होता है। शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पर अंदर से हर रोज़ वो आपसे बात करते हैं। इस फेज़ के पीछे कोई डर नहीं है, बस एक सोल लेवल अवेकनिंग हो रही है। वो किसी जल्दबाजी में कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ सही समय पे और सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो रुके हैं लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि आपको और इस रिश्ते को सही नज़रिए से समझ सके क्योंकि आप उनके लिए सच में मायने रखते हो। अगला कार्ड हमारा द हर्मिट का निकल के आया है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। इस समय आपके पर्सन ने खुद को अकेला किया है क्योंकि शायद वो अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। ये अकेलापन उन्होंने खुद ही क्रिएट किया हो सकता है क्योंकि वो खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते के लिए मैं तैयार हूँ? क्या वो सही थे? क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं? उनका दिल अभी भी आपके पास है लेकिन उनका दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। शायद वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है। वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत गहरा खालीपन है जिसे वो किसी और से नहीं खुद से ही भरना चाहते हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन जब तक वो खुद ही क्लियर नहीं होंगे वो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि सेपरेशन का ये दौर टेम्पररी है। जैसे ही वो अपनी इनर लाइट को ढूंढ लेते हैं वो आपकी ओर ही रोशनी लेकर लौटेंगे। आपका कनेक्शन उसने टूटा नहीं है,
वो बस खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी वो आपके लाइफ में दोबारा आए तो पूरी सच्चाई और कमिटमेंट के साथ आए। वो दूर है लेकिन भुला नहीं पाए, खुद से लड़ रहे हैं ताकि एक दिन फिर आपको सच्चे दिल से अपना सके। नेक्स्ट कार्ड हमारा द वर्ल्ड का निकल के आया है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। आज के रीडिंग में बहुत मेजर अरकाना के कार्ड निकल के आए हैं, तो आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल हो रही है। ये कार्ड ये बता रहा है कि उनके दिल में अब सब कुछ पूरा हो चुका है सिवाय आपके बिना। वो सोच रहे हैं कि आपने जो भी सफ़र उनके साथ तय किया है, चाहे वो खुशियों से भरा हो या तकलीफ़ों से, वो सब कुछ एक बड़ी सीख थी और वो उनकी ग्रोथ बन चुका है। अब उन्हें वो क्लैरिटी है कि उनके इमोशन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थे, वो प्यार अब मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुंच चुका है। आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि उनकी दुनिया बन चुके हो। उनके अंदर अब ये भावना है कि अगर मैं अपने जीवन की कहानी को पूरा करना चाहता हूँ तो उसमें वो इंसान होना चाहिए जो मेरे हर पहलू में मुझे समझता हो, और वो सिर्फ आप हो। द वर्ड कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है, फुलफिलमेंट का भी संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब अपने दिल की सारी लेयर को एक्सप्लोर कर दिया है और कंक्लूजन यही है कि वो आपको आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। अगर आपके बीच में सेपरेशन चल रही थी तो अब वो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि ये कनेक्शन अभी भी एक्सीडेंटली नहीं था। अब उनका दिल दोबारा एक नई साइकिल शुरू करना चाहता है, लेकिन इस बार क्लोज़र नहीं, कमिटमेंट के साथ। और वो आपको शायद कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड हमारा 10 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि उनके दिल में आपके लिए सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दर्शाता है। वो आपको एक टेम्पररी अट्रैक्शन की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि वो आपको अपने परिवार में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, वो आने वाले सालों में साथ साथ ग्रो करना चाहते हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक प्यार नहीं बल्कि उनका भविष्य का नींव हो। शायद उन्होंने पहले ऐसा कोई कनेक्शन महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो उनके साथ हर मोड़ पर टिक सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ऑलरेडी एक पूरी लाइफ इमेजिन कर ली है जिसमें आप है, आपका साथ है और एक इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर रिश्ता है। अगर अभी भी कोई दूरी है तो वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे आपको फिर से पाए और इस रिश्ते को एक सॉलिड कमिटमेंट में बदले। वो आपको सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक स्थिर जीवन देना चाहते हैं। आप उनके लिए सिर्फ दिल की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग है। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए बहुत तेज़ी से किसी फैसले पर पहुँचे हैं, किसी फैसले की ओर बढ़ रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में वो सारी क्लैरिटी आ गई है। अब वो रुकना नहीं चाहते हैं। अब वो अब तक चुप थे, तो अब वो एकदम से कांटेक्ट करेंगे या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तेज कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है या अचानक कोई मूवमेंट, कोई दिल की बात आपके ओर कहने की उनकी स्ट्रांग इच्छा है। बिना डर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि क्विक कम्युनिकेशन आपके साथ हो या अचानक से वो आपको मिले। तो यही हमें ये बॉटम का कार्ड बता रहा है।
तो ये थी आपके पर्सन की डीप फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच होती है, रेजोनेट होती है तो अच्छे सा कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।